सबसे पहले दिवाली की आप सबको बहुत बहुत बधाई, बेस्ट विशेष। सर ये वाला हैंडी है, इसको खुला दीजिए, ये वाला सर, ये वाला सर, ये योगा योग है। दिवाली के अवसर पर पर्व पर आप लोगों से मुलाकात हो गई, एक बहाना मिल गया हमको आपसे सबसे बातचीत करने का है। तो मेरे ख्याल से राजभवन में भी पहली बार ही मौका आया है। चलो, गुरु नानक देव जी की कृपा है। गुरु नानक देव जी का हाल है, नहीं लाइव जरा थोड़ा ठहरो ना प्लीज, और बातें तो करें पहले, फॉर्मेलिटी। बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जनरली करते नहीं हैं, परंतु कुछ बातें आपको समझाना है, समझें इश्यूज को, क्या है क्या चीज़ है, और आपके माध्यम से तो जनता समझेगी। इसीलिए हमने कहा दिवाली का मौका है, मुलाकात भी हो जाएगी, प्रेस नोट भी दे सकते थे मिलने, परंतु मैंने कहा ये बहाने से सबसे हम मिल लेंगे, मुलाकात होगी। तो बाय एंड लार्ज मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, आप सब जानते हैं। आप एडिटर हैं, आप एडिटर हैं। 5 डिकेट्स का। अब मैं तो ये बोल सकता हूँ कि नॉट द एज ऑफ माय सन, मेरे ग्रैंडसन की एज के, ग्रैंडसन भी मेरा ला कर लिया, मतलब उसी एज के जर्नलिस्ट हैं आप, हैं? 50 साल तक मैंने इंटरेक्शन ही किया, ट्रेनिंग किया, काम किया था। तो फिर तो इसलिए मेरे को समझता है कि थोड़ा सा इशू कॉम्प्लिकेटेड किया जा रहा है। स्टेट आपको समझना चाहिए, सबको बता दें व्हाट इज व्हाट। शुरू करेंगे थोड़ा 10 मिनट वेट करेंगे। प्रेस नोट है वो आपके पास, सबके पास पहुंच जाए और आप 10 मिनट में पढ़ लो। जब आप बोल दोगे हमने पढ़ लिया हैं, उसके बाद में मैं शुरू कर दूंगा। पहले पढ़ना मैं आपका जिनके पास आ गया है पढ़ना तो शुरू कर दीजिए।
कर सकते हैं शुरू आप। कर देते हैं। सर नीचे वाला माइक ले लीजिए, ऊपर वाला आवाज नहीं आ रही सर। ये भी आता है आवाज़। आवाज नहीं आ रहा पीसी का सर लाइव पे नहीं आ रही है पीछे आवाज नहीं आ रही सर पीछे आवाज नहीं आ रही है, दूसरा माइक ले लीजिए। पीछे आवाज़ आ रही है। कम क्यों है? टेस्ट किया है। इसको सर अच्छे सर का फ्रेम अच्छी है मेरे कागज तो रखो। चीफ मिनिस्टर साहब का कल 2 लेटर इशू हुए। एक हमारे पास आया है इंग्लिश का और एक शायद सर्कुलेट हुआ है मीडिया के को भी, हमको मालूम पड़ा वो पंजाबी में था। फिर हमने उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करवा लिया, वो भी पढ़ा है। इसमें चार्जेस लगाए हैं, नाराज हैं, चार्जेस लगाए गए हैं कि गवर्नर इंटरफेयर कर रहे हैं और इंटरफेयर करना नहीं चाहिए, ऐसा उनका समझ है। पर इसमें गवर्नर के यहाँ पर 2 रोल हैं। एज ए गवर्नर ड्यूटीज अलग है। गवर्नर इज वाइस चांसलर ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज, तो एज ए वाइस चांसलर गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर्टन। वाइस चांसलर और चांसलर नहीं सॉरी चांसलर, स्लिप ऑफ टंग, आई पार्डन। चांसलर करेक्ट। चांसलर का रोल और गवर्नर का रोल अलग अलग है, दोनों में एक काफ़ी फर्क है। एज ए चांसलर यूनिवर्सिटी की गाइड करना, यूनिवर्सिटी का सब काम करना, ये चांसलर का काम होता है। बल्कि यदि देखा जाए जजमेंट भी आए हुए हैं, वो जजमेंट के हिसाब से तो जजमेंट ऐसे हैं कि यूनिवर्सिटी के वर्किंग में स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। मतलब ये काम यूनिवर्सिटी का, चांसलर यूनिवर्सिटी, ऐसा है। अब हम जहाँ गवर्नर बन के आए तो करीब करीब 1 साल हो गया। हमने कहा कि ये यूनिवर्सिटियों का क्या हो रहा है, आएगी फाइलें यूनिवर्सिटी वगैरह की। पंजाब अपना ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना की फाइल, मतलब 2 बार डेट है। आई है, एक तो हमारे पहले के गवर्नर साहब के पास आई थी, जब वो वाइस चांसलर थे। उनके पास इसलिए गई थी कि अनिरुद्ध तिवारी हैं IAS ऑफिसर, उनको चार्ज देना चाहिए। उसके लिए फाइल आई थी और वो उस समय एज ए वाइस चांसलर उन्होंने अप्रूव किया, चेंज है वो कि आप चार्ज दे सकते हो। है एज ए चांसलर ही, गवर्नर का रोल नहीं रहता है यूनिवर्सिटी में। वन थिंग, एज ए चांसलर का ही रोल है।
फिर चौदह 10 को आई। उनमें चार्ज दिया जाए सरबजीत सिंह जी को, वो भी अप्रूव किया। फिर तीसरी फाइल आई, तीसरी बार आई, नहीं दोबारा आई थी 14/10 को, चार्ज टू DK तिवारी IAS इनको देने का। तीसरी बार आई सर्वजीत सिंह को, उनको चार्ज देने का, तो वो भी हमने अप्रूव किया। तो हमारा क्वेश्चन किया गया, पूछा हमने हमारे सेक्रेटरी को, भाई ये क्या प्रोसेस शुरू होना चाहिए ना, ऐसे चार्ज कब तक के देते रहेंगे। एनीवे मतलब हम सॉरी सर, आपने क्वेश्चन किया कि चार्ज कब तक देते रहेंगे? जी डिड यू क्वेश्चन द पंजाब गवर्नमेंट? हैं, पंजाब गवर्नमेंट ने फाइलें भेजी और हमसे रिक्वेस्ट किया, लेटर भेजा कि आप इनका ये करिए एक्सटेंशन। जी जी सर। समझ गए ना, तो 3 बार। Did you question why how long the government will continue giving charge, giving the temporary charge? आई टॉक Okay. यूनिवर्सिटीज़ का क्यों नहीं आ रहा है, मैं आई वॉज बेफर्ड ऑन द कॉन्ट्ररी। तो इसके बाद में 3 बार मतलब एक्सटेंशन के लिए चांसलर के पास फाइल आती है, 3 बार एक्सटेंशन के लिए, और फाइनल जब अपॉइंटमेंट आता है उसकी ज़रूरत नहीं है। यदि चांसलर का कोई रोल ही नहीं है तो ये फाइल 3 बार कैसे आई, फिर चौथी बार क्यों नहीं आई? अपॉइंटमेंट में रोल नहीं है, एक्सटेंशन में रोल है। दिस इज नंबर 1 इशू। So we as a chancellor we approved all the 3 times, तीनों टाइम हमने अप्रूव हुआ। फिर अब चांसलर को अधिकार नहीं की बात यदि करते हैं तो अभी जो अपॉइंटमेंट हुआ है अब उनको ये मालूम होना चाहिए कि अब वो यूनिवर्सिटी एक्ट की बात कर रहे हैं, चलिए हम एक बार उसी की बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एक्ट में भी सेक्शन 13 का सब सेक्शन 11 उसमें चांसलर है, उसके नीचे वाइस चांसलर रहता है। वाइस चांसलर का अपॉइंट करना है, वाइस चांसलर है नहीं। चांसलर को मैसेज जाना चाहिए ना कि भाई प्रोसेस शुरू करिए, अपॉइंटमेंट करना है, या बोर्ड मान लो फॉर द टाइम बिंग कि बोर्ड करता है, ये बोल रहे हैं कि बोर्ड करेगा, बोर्ड को अधिकार है। तो बोर्ड को अधिकार है तो वहाँ पर इसका चेयरमैन तो चांसलर है ना बोर्ड का। वाइस चांसलर वाज नॉट इन्फॉर्म। चांसलर को तो माइनस करके उसको बताना ही नहीं, कुछ भी मालूम नहीं पड़े, और वो सेक्रेसी से चीफ सेक्रेटरी प्रिसाइड कर रहा है। ही हैज नो रोल। बोर्ड को प्रिसाइड कौन कर रहे हैं? चीफ सेक्रेटरी। अरे वाइस चांसलर प्रिसाइड मान लो करे कि वो एग्जीक्यूटिव है, पर तू चांसलर को तो बुलाना चाहिए ना। आखिर में उनका मेन
मैं ये ग्रहित मतलब आई डोंट एग्री टू इट, परंतु मैं आपके सामने रखता हूँ कि उनका बोलना ऐसा है, गवर्नमेंट की तरफ से सीएम साहब का बोलना ऐसा है कि हमारा एक्ट प्रिवेल करेगा, जो अपॉइंटमेंट होगा वो पंजाब अपना लुधियाना यूनिवर्सिटी के एक्ट से ही होगा, यही बोलना है ना उनका। जी यूजीसी लागू नहीं है ऐसा उनका बोलना है। जी तो मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि ग्रहित फॉर द टाइम बीइंग ऐसा भी समझ लो कि आपका एक्ट लागू होता है, तो आपका एक्ट भी यदि लागू होता है तो ये इशू है ना, चेयरमैन चांसलर है, बोर्ड का चेयरमैन, चांसलर को आप खबर तक नहीं करते, कुछ भी नहीं, वो कहते हो कि इंटरफेयर कर रहे हैं। चांसलर है किस लिए? चांसलर का रोल तो रहता है ना, कोई भी खबर नहीं, ब्लेम करना। अब फॉर योर इंफॉर्मेशन आगे मैं बताऊँ, आपको तो मालूम है मैं यहाँ गवर्नर होके आया हूँ, उसके पहले मैं तमिलनाडु में था। आई वॉज गवर्नर तमिलनाडु फॉर 4 years। वहाँ पर 20 यूनिवर्सिटी हैं, 20 यूनिवर्सिटीज तमिलनाडु में। मैं 20 यूनिवर्सिटी का मैं चांसलर, एज ए चांसलर मैंने वहाँ पर जब आया हूँ, मैंने नोटिंग है, मैं 27 वाइस चांसलर मैंने अपॉइंट किया, 27 वाइस चांसलर्स आई हैव अपॉइंटेड एज ए चांसलर ऑफ द वेरियस यूनिवर्सिटीज इन तमिलनाडु, लीगली एज पर द लॉ। अब ये काम है चांसलर का, वो ड्यूटी यदि कर रहे हैं तो ये लूज टाक करना, ये एलिगेशन लगाना कि कोई ऊपर से कर रहा है, किसको फुर्सत है ऊपर से? कहाँ मेरे को फुर्सत है? 27 यूनिवर्सिटी में वहाँ कर चुका, बल्कि मेरे से सीखना चाहिए सब, बल्कि किस तरीके से होता है, क्या कायदे हैं, मेरे से कोई छिपे हुए हैं क्या? मेरे को पूछने की जरूरत है किसी को? परंतु यदि मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं एज ए चांसलर पूरी नहीं करता हूँ तो आई फील गिल्टी, माई कॉन्शियस विल नॉट परमिट, मेरा नेचर है। कभी भी ये सवाल ही नहीं है। अब बातें कि कम्युनल बात उठाई जा रही है, क्यों उठाना चाहिए? इशू कोई एक्स या वाई या जेड का है क्या? मैं तो पंजाब में कौन कैपेबल है कौन नहीं है मैं जानता ही नहीं ना। मेरे को तो इंटरव्यू लूँगा तब मालूम पड़ेगा कि कौन कैपेबल है इनमें से। 3 आएंगे, नाम आएंगे, 3 पैनल आएंगे, 3 का मैं इंटरव्यू लूँगा, जो बेस्ट होगा। मैंने किया। तमिलनाडु तो बहुत गंदा था, मैं जब गया हूँ, आप पूछ लो वहाँ के लोगों से। वहाँ तमिलनाडु में 40-40, 50-50 करोड़ में वाइस चांसलर की पोस्ट बिकती थी। मेरे पास में एक आया, कैसे मालूम हुआ? वहाँ पर एक वाइस चांसलर था, अन्ना यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी है, रेपुटेड यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग की कॉलेज। वो आया, सर मैं वाइस चांसलर था और मैंने अप्लाई किया है, आप मेरा ख्याल रखिए। मैंने कहा क्या करते हो? ऐसा है। पर वो गया, देन माई पीपल टोल्ड मी कि साहब इनके 200 ट्रक है, हो गए वाइस चांसलर बनने के बाद में। मैंने पूरा क्लीन किया, एवरीबडी वॉज हैप्पी, एवरीबडी वॉज हैप्पी तमिलनाडु में। बल्कि मैं स्टालिन कैन फोन हिम, अप्रिशिएटेड मी लाइक कि आप ठीक काम कर रहे हो, द बेस्ट प्योरली ऑन मेरिट एंड नथिंग एल्स, द बेस्ट मैन यू आर सेलेक्टेड। पर ये इसको कम्युनल रूप देना,
मैं तो पंजाब में आया हूँ ना, मैं तो सब गुरुद्वारे में गया हूँ, माथा टेकने गया हूँ, गुरु नानक देव जी का नाम करता हूँ। मैं तो मेरी हर चीज में मैं तो कह रहा हूँ एक नए मेरे को एक्सपीरियंस मिल रहा है। सिखों जैसे बहादुर कोई नहीं है, इतना बड़ा त्याग, इतना सफ़र किया है पंजाब ने, इसमें कहाँ सवाल है जहाँ तक बात का। ये बोलना कि हमने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ व्यक्ति का कहाँ सवाल आया, व्यक्ति का प्रश्न कहाँ आया। एक सिख जाट को हमने बनाया है, ये दैट इज नॉट द इश्यू ना। इश्यू तो ऐसा है कि आप लीगली कुछ भी नहीं कर रहे हैं, यू आर डिफाइंग द लॉ। एज ए चांसलर एंड एज ए गवर्नर ऑल्सो इट इज माई ड्यूटी कि ठीक से चलना है, काम है बोलने का, उसमें बुरा लगने की जरूरत क्या है। सुधारिए ना, मैं सुधारने का मदद करता हूँ ना, मैं एक्सपीरियंस हूँ ना भाई, वो पब्लिक लाइफ में भी आपसे कई गुना एक्सपीरियंस हूँ। यूनिवर्सिटी के काम में भी मैं पूरा, इसके पहले आसाम में था, वहाँ भी 5 यूनिवर्सिटी का बनाया। मतलब 27 में बोल रहा हूँ ना, तो 20 वाइस चांसलर तो 3-3 साल के टर्म में होते हैं ना, मेरे जाने के बाद में वो किए। और उसके बाद में सेकंड राउंड जब चालू हुआ तो उसमें से 7 कर दिया, फिर मैं इधर ट्रांसफ़र होके आ गया। 27 मैंने किए हैं, 27 वाइस चांसलर, 27 सर्च कमेटी बनाई है मैंने, 27 सर्च कमेटी वहाँ पर। मैं तो देखता हूँ कि एजुकेशन फील्ड सुधरे, और कायदे से तो जब रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो पूरी मैं करूँगा। उनकी शब्दावली उन्होंने इस्तेमाल की मैं है। कंप्लीट करता हूँ, आई विल गिव यू टाइम फॉर द क्वेश्चंस। ये दैट इज नंबर 1। मतलब पहला इशू तो मैंने कहा कि ये 3 बार फाइल आई ना, इट मीन्स आज आप बोल रहे हो कि हम जरूरत नहीं है चांसलर की, तो चांसलर को रिकग्नाइज करते हो, फाइल क्यों भेजे फिर आपने 3 बार? एक्सटेंशन के लिए फाइल भेज रहे हो, मतलब अधिकार है ना चांसलर का, आप अधिकार मानते हो। तो फिर चांसलर का जब अपॉइंटमेंट होता है, बोर्ड का चेयरमैन है, ऑनररी का मतलब क्या होता है, इसका क्या ऑनररी का मतलब तनख्वाह नहीं लेता, वो ऑनररी में तनख्वाह नहीं लेता, इसलिए ऑनररी आई एम कॉल्ड। ऑनररी का अर्थ दूसरा कुछ होता नहीं। आप भी चेयरमैन बनते हो ना, आपकी प्रेस क्लब के, कमेटी के, इसके, आपको ऑनररी बोलेंगे क्योंकि आप पैसा नहीं लेते वहाँ से। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपका अधिकार खत्म हो गई, रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। दिस इज द, सोचना चाहिए। ये पहला इशू। दूसरा इशू, एक्ट भी बोलो, एक्ट के हिसाब से बोर्ड का चेयरमैन है, उसको बुलाना चाहिए था, इसलिए मस्ट ड्यूटी है, जाने दो। अब आई एम कमिंग फर्दर मेन। अब इसके बाद में तहसील है, तो हाँ, बिफोर दैट आई टेल वन थिंग। ये है एक इशू कि गवर्नर इज इंटरफेयरिंग इन द वर्किंग ऑफ द यूनिवर्सिटीज। ऑन द कॉन्ट्ररी उल्टा है। आई रीड फॉर यू, द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट इंटरफियर इन द मैटर्स ऑफ यूनिवर्सिटीज। दिस इज द पोजिशन। चांसलर तो चांसलर है, इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी। चांसलर तो ठीक करेगा, ड्यूटी है, इज ड्यूटी बाउंड। ऑन द कॉन्ट्ररी गवर्नमेंट इज नॉट। दिस इज कर्नाटका हाई कोर्ट का जजमेंट है, इट इज वैलिड टुडे एवरीवेयर, 2012 का। क्यों हमको बिना मतलब कुछ भी बोलना?
हम तो नहीं बोलते हैं, हमने तो 1 साल में कुछ भी नहीं बोला है। हम तो सीएम साहब की तारीफ ही करते हैं हमेशा। एक भी वर्ड हमने बोला क्या बताइए? 1 साल के एक भी किसी के बारे में कुछ भी हमने बोला है? पर ड्यूटी तो मैं करूँगा, कम वाट में। मैंने आप सब लोगों के सामने पंजाब की धरती पर शपथ ली है मैंने कि आई विल प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। आई एम कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। चीफ मिनिस्टर शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस आल्सो। आई एम ड्यूटी बाउंड। और चीफ मिनिस्टर साहब को भी मैंने संविधान की शपथ दिलाई है, मैंने दिलाई है। उसको भी उन्होंने नहीं भूलना चाहिए, शपथ ली थी उसको कॉन्स्टिट्यूशन की। खैर, नाउ आई ब्रिंग टू योर नोटिस सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट। एक जजमेंट है गुजरात का और दूसरा रिसेंट जजमेंट है बंगाल का। दोनों जजमेंट मैंने मेंशन किया है मेरे प्रेस नोट में। रेगुलेशन, ये जजमेंट है, पार्ट ऑफ द जजमेंट आई एम रीडिंग फॉर यू। Regulation 1-2 of the UGC regulation provides that they are applicable to every university established or incorporated by or under a central act. Every university established or incorporated by or under central act, provincial act or a state act. State act हो, कुछ भी हो, सभी है। और यही सिमिलर केस जो ये बोल रहे हैं, आप ध्यान से सुन रहे हैं ना सब? आप माइक थोड़ा सा ऊपर सर, थोड़ा माइक। हाँ, आप बोल दिया करो। इसमें गुजरात वाला केस का जजमेंट में यही आर्गुमेंट किया था सुप्रीम कोर्ट में जो गया है। यही आर्गुमेंट किया था गुजरात गवर्नमेंट ने कि भाई हमारा एक्ट है 55 का, पुराना एक्ट है हमारा, वही एप्लीकेबल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने, मार्च का जजमेंट है, मार्च 22 का अभी का लेट है, सुप्रीम कोर्ट है नथिंग डूइंग। सेंट्रल कोर्ट, सेंट्रल रूल्स, इफ देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट इन बिटवीन बोथ देन सेंट्रल एक्ट विल प्रिवेल। पार्लियामेंट ने पास किया वो। ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। उसको भी आप डिफाई करोगे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी नहीं मानते हैं। और लेटेस्ट जजमेंट है पहला है वो गंभीरन गढ़वी का है, दूसरा है उसमें मेंशन हुआ है गढ़वी वाले में, दूसरा पंजाब का है। वेस्ट बंगाल ये है 11 अक्टूबर का है, दिस इज 11 अक्टूबर। ये लेटेस्ट है सुप्रीम कोर्ट का जज। अब इसमें क्या सिचुएशन आती है, आप हम ऐसा क्यों करते हैं? हमको क्यों बोला जाता है ऐसा? गवर्नर को आरोप ये लगाते हैं कि ऊपर से ऑर्डर आता होगा। मेरे को कौन ऊपर से, मैं सीनियर मोस्ट हूँ, नहीं करता कोई मेरे को ऑर्डर। सबसे बड़ा हूँ मैं, बहुत सीनियर हूँ, सम्मान से भेजा है मेरे को यहाँ। मेरे को कौन ऑर्डर करेगा? मैं मेरा काम में, हाँ मेरे को जरूरत हो कि किसी की गाइडेंस की जरूरत हो तो मेरे को जरूरत नहीं रहती। आई एम फ्री टू टेक लीगल एडवाइस।
आई डोंट आस्क, पूछने की जरूरत नहीं है ना। और यूनिवर्सिटी में मैं 27 यूनिवर्सिटी के अपॉइंट कर चुका हूं, मैं पूछूंगा या मेरे को कोई बोल सकता है? मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, मैं जो लैंग्वेज उन्होंने यूज किया मैं यूज कर सकता हूँ। एज ए गवर्नर आई हैव टू मेंटेन डिग्निटी ऑफ द पोस्ट, बिना मतलब कुछ भी लांछन लगाना किसी के ऊपर, उसमें लोगों में गलतफहमी पैदा होती ना है हमारे बारे में, जबकि कोई कारण नहीं, हम सुधार रहे हैं। मैं तो डिसिप्लिन ला रहा हूँ, टोटल ट्रांसपेरेंसी ला रहा हूँ। अब आपको बताने में हरकत नहीं है, हमारे होंगे। मेरे आने के बाद में मैंने पहला जो होना चाहिए, पैसा जनता का है, राजभवन का खर्चा 50% से कम हो गया, कर दिया। सारे लूप होल्स इधर उधर के सब बंद करके एकदम राइट, पब्लिक का पैसा है और मैं गवर्नर हूँ, कैसे साइपन होने दूंगा या इधर उधर जाने दूंगा? तो यूनिवर्सिटी भी यहाँ की सुधारना, मेरिट पे हमारा सिलेक्शन करने का हमारा काम है। पहली यूनिवर्सिटी बोले आपने गड़बड़ कर दिया, दूसरे में गड़बड़ कर दिया। गड़बड़ हम नहीं कर रहे, गड़बड़ हम कहाँ कर रहे हैं? आप भाई कायदे से काम नहीं कर रहे ना। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को तो मानिए है? उसमें क्लियर जब उसने लिख दिया है पहले जजमेंट में, गुजरात के जजमेंट में, कि गुजरात का एक्ट अप्लाई नहीं होगा, तो मतलब यहाँ का भी एक्ट यहाँ भी अप्लाई नहीं हो सकता। यूजीसी एक्ट विल प्रिवेल। और यूजीसी एक्ट में पावर है, चांसलर अपॉइंट करेंगे, यूजीसी एक्ट में है। दिस इज द सिचुएशन। सर क्या बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में उन्होंने पैनल भेजा था या एक ही नाम था? हैं? बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के मामले में उन्होंने पैनल भेजा था या एक नाम? एक नाम। सर जैसे आपने अपना पास्ट एक्सपीरियंस बताते हुए ये शेयर किया कि जैसे 27 आप यूनिवर्सिटीज के चांसलर वाइस चांसलर लगा चुके हो, और आपने बोला कि कैसे वहाँ पे पैसे का इस्तेमाल होता था, 40-45 करोड़ में सीट्स मिलती थी। क्या आपको यहाँ पे भी कुछ खदशा है कि पंजाब में ऐसा ना हो, इसलिए आप इंटरव्यूज देना चाहते हैं? सर जैसे आपने बताया कि कैसे वहाँ पे 40-45 करोड़ की एक सीट इस चांस नहीं, ये तो मैं गया, मैंने ठीक कर दिया साहब। मैं वही पूछ रहा हूँ कि आपको खदशा है कि पंजाब में ऐसा ना हो कि आप इसलिए इंटरव्यू लेना चाहते हैं? पंजाब में मेरे से कोई बात ही नहीं किया ना यूनिवर्सिटी के बारे में, मैं ही पूछते रहा हूँ मेरे सेक्रेटरी के थ्रू। सर सवाल ये है कि जैसे उस स्टेट में चल रहा था, कहीं पंजाब में तो ऐसा नहीं चल रहा कि कुछ लोग पैसे देकर वाइस चांसलर लगना चाहते हो यहाँ? आपको खदशा तो नहीं है इस चीज़ का? नहीं, आप ये समझता हूँ, शंका तो नहीं है इस बात में? नहीं, वहाँ तो अलग ही है, वहाँ तो अलग था। यहाँ पे ऐसा कुछ ऐसा डाउट, यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है? पंजाब में आपको एनी डाउट है? मैं ये कह रहा हूँ, ढीली डोरी आप छोड़ दो, कुछ भी हो सकता है। यदि आप यदि परमिशन ही करोगे, दरवाजा खुला रख के हैं घर छोड़ दोगे, तो घर में कोई घुस जाएगा तो घुसेगा ही, खुला है तो आप व्यवस्था करना तो आपका काम है। बात लेटर की आ जाती है, वही जो चीफ मिनिस्टर साहब ने एक इंग्लिश में है एक पंजाबी में है, तो वो कंफ्यूजन स्टेज बनी हुई है, उसमें आपकी जांच करवाने की बात करते हैं क्या? कौन सी? सर जो कल दो लेटर्स आई थी, एक सर एक पंजाबी की लेटर थी और एक आपको इंग्लिश की लेटर आई थी। हाँ, तो सर देयर आर टू लेटर्स नाउ, आर यू ऑर्डरिंग सम इंक्वायरी और टेकिंग एनी एक्शन? मेरे ख्याल से लेटर मैंने बोला तो था हमारे सेक्रेटरी को कि भेजो करके, उनको लेटर तो गया होगा। तो ऑपोजिशन पार्टीज आर डिमांडिंग फॉर एफआईआर की फॉर्जरी किए हुए हैं। ऑपोजिशन पार्टीज कहते हैं कि फॉर्जरी के केस में एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए, इन्होंने धोखा दिया है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरा काम नहीं है। सर स्टेट गवर्नमेंट मेरा मान नहीं रहे, आई मस्ट, सर स्टेट गवर्नमेंट मान रही है, हमने वाइस चांसलर लगा दिया,
ते अब आपको वो मान भी नहीं रहे, हम नहीं हटाएंगे, अब क्या हल होगा, क्या करेंगे आप? मेरे को लीगल एडवाइस लेनी पड़ेगी आगे का लिए। सर यहाँ तक तो सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आई, वो कह रहे हैं कि पंजाब के लोगों को जिन्होंने चुना उनके साथ आप गैर सरदानी कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर आप चुनाव लड़के देख लें, चुनाव मैदान में है, सियासत में है, इस तरह से ना। अब मैं इस उम्र में क्या चुनाव लड़ूंगा? मैं तो लड़ चुका ना, 3 बार पार्लियामेंट में गया हूँ ना चुन के, 2 बार उसके पहले विधानसभा में भी गया हूँ, बहुत कर लिया, 4 जगह गवर्नर रह लिया। वो कह रहे हैं कि केंद्र के कहने पे पंजाब सरकार के खिलाफ इस तरह से वो उनको मालूम नहीं है मैं कितना एक्सपीरियंस है। उनको ये मालूम नहीं है कि मैं 27 वाइस चांसलर पहले अपॉइंट कर चुका हूँ, उनको मालूम ही नहीं है। बोलना स्टालिन से पूछ लो, वहाँ के सबसे पूछ लो। तीसरी बार है कि जब से ये जो सेशन का कंफ्लिक्ट पैदा हुआ था कि जब सेशन बुलाए जाने को लेकर आपने पहले हामी दी थी, उसके बाद मना किया था, क्या वही से ये सारा कंफ्लिक्ट शुरू हुआ है? सरकार आपके अगेंस्ट नहीं, ये कॉन्फ्लिक्ट, वन थिंग आई टेल यू, दैट इज नॉट ए कॉन्फ्लिक्ट ना। कॉन्फ्लिक्ट मतलब सीधा एक्ट ये था कि अकेला सेशन, कॉन्फिडेंस के लिए अकेला सेशन नहीं बुला सकते। सुनिए, उन्होंने अकेला बुला लिया, एक ही एजेंडा, मैंने कहा ये नहीं चलेगा। फिर उन्होंने दूसरा भेजा कि ये 5 बिजनेस हम और डाल रहे हैं, मैंने कहा ओके। मेरा कोई पर्सनली थोड़ी है, मैं मतलब एज पर द रूल्स लॉ जो है वो बातचीत की। गवर्नर साहब, पहले आप परमिशन देते हो, जब आपने पहली बार परमिशन दी तो किस एक्ट के अधीन आपने परमिशन दी, पर उसके बाद आपने उसको रद्द कर दिया? जब आप फर्स्ट टाइम परमिशन दे रहे हो तो किसी लॉ के अधीन ही दे रहे थे ना, तो आप पहले सेशन के लिए यस कर देते हो, लेकिन उसके बाद आप नो करते हो। नहीं, मैंने देखा फिर तब विड्रा किया ना। लीगल ओपिनियन लिया भाई, करेक्शन बिफोर दैट करने की मेरी ड्यूटी है कि नहीं? ऐसा कैसे? वो लीगल ओपिनियन के लिए कहा जा रहा है कि जो सत्यपाल जैन जी है वो भी बीजेपी में पहले रहे हैं, तो इसी वजह से। वन थिंग आई टेल यू, सत्यपाल जैन से बीजेपी का मेरे को पहली चीज तो मैं पॉलिटिक्स मेरे को मालूम ही नहीं। मेरे को यदि आप 4 नाम पूछ लोगे तो मैं नहीं बता पाऊंगा। ऐसा तो नहीं सर, ऑफिस में लंबा तजुर्बा है, आपका लंबा तजुर्बा इस चीज के लिए राजनीति में। नहीं, राजनीति का है, पर मैं यहाँ पर गवर्नर की ड्यूटी में मैं रिलीजियसली कर रहा हूँ। और दूसरा मेरे इसमें पॉलिटिक्स का मैं कभी, सतपाल जैन का लीगल है, ही इज आई थिंक एडिशनल एडवोकेट जनरल है, तो ड्यूटी है सेंट्रल गवर्नमेंट के। हाँ, गवर्नर साहब क्या लगता है आपने चिट्ठी लिखी तीसरी बार हो गया, आपकी जो चिट्ठी थी उसमें आपने बोला था कि ये जो सरकार ने लगाया ये यूजीसी के नॉर्म्स के मुताबिक ठीक नहीं है, इसको बदलना चाहिए। ये आपने जो यूजीसी की दी है नोटिफिकेशन है, इसमें साफ लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर, वेटनरी और जो मेडिसिन है इस पे ये सीधे तौर पे लागू नहीं हुआ। उन्होंने जो सरकार भी इसको तर्क बना दिया था। तो आपने एक बात तो बोली थी कि यूजीसी नॉर्म के इसको हटाना चाहिए। दूसरा आपने बोला कि जो सेक्रेटरी एग्रीकल्चर है उनको लगाना चाहिए। ये आपने किस बेसिस पे कहा है? क्या सेक्रेटरी एग्रीकल्चर क्या आपने बोला था ना भी उनको लगाना चाहिए, सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, उनको चार्ज देना चाहिए एडिशनल, आपने बोला था चिट्ठी में आपकी। नहीं, एडिशनल चार्ज किसी को तो देना पड़ेगा ना, इनको रिमूव करेंगे। नहीं, यूजीसी नॉर्म्स वो कह रहे हैं हम नहीं मानते, इसमें भी लिखा हुआ है, तो किस बेसिस पे आपने लिखा था? भाई चार्ज किसी को तो देना पड़ेगा कि नहीं? आपके एडिशनल सेक्रेटरी को एक बार चार्ज दे दो। पहले भी इन्होंने 3 लिए ना, पहले 3 का किए ना मैंने, उसी बेसिस पे पहले 3 सेक्रेटरी को दिए ना चार्ज। गवर्नर साहब, आप पहले भी गवर्नर रहे हैं, यहाँ पंजाब में आए, क्या लगता है ये तीसरी बार होगा सरकार के साथ गवर्नर? क्या मेरा कोई रीजन समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने ऑन द कॉन्ट्ररी उन्होंने मेरे से समझ लेना चाहिए और ठीक से करे, कुछ नहीं करना है। 3 नॉमिनी जो भी उनके एज पर द रूल्स है, सर्च कमेटी बनाना है, सर्च कमेटी पेपर में एडवर्टीजमेंट देगी, सारी एप्लीकेशन इनवाइट करेगी, सर्च कमेटी स्क्रूटनाइज करेगी सारी एप्लीकेशन, उसके बाद में से वो 10-15 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाएगी, उसमें से 3 का पैनल मेरे पास भेजेगी। है ऐसा कुछ नहीं था? ऐसा यदि हो, दैट इज दैट, मैं आपको बता रहा हूँ ये सिस्टम है पूरे इंडिया में।
और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का सवाल करते हो तो मैं तमिलनाडु में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का भी इसी सिस्टम से अपॉइंट किया है। वहाँ पर भी मैंने वाइस चांसलर अपॉइंट किए हैं। सर और मेरे से बातचीत हो रही है, वर्बली भी कोई बात की अभी सीएम से मिलेंगे, आप बुलाएंगे उनको, यहाँ पे बात होगी, क्योंकि चिट्ठी से बातचीत हो रही है, चिट्ठी से वो चिट्ठी भेज देते हो, आप चिट्ठी भेज देते हो, कभी फोन पे बात नहीं इस मुद्दे को लेकर कि बैठ के इस मुद्दे भाई को मैंने तो फोन पे उनको जन्मदिन की बधाई दी, उन्होंने नहीं आप बुला सकते हैं। क्या आप बुला नहीं सकते सीएम को कि चलो बैठ के बात कर लेते हैं इस मुद्दे पे, अगर कोई डाउट हो तो उसको क्लियर कर लिया जाए। तो उन्होंने करना चाहिए ना डाउट, वो आ सकते हैं मेरे पास, रुकावट है, उन्होंने मौका है, मैंने तुरंत दिया है। आप सीनियर हो, आप हाईकमान हो, तो आप नहीं पहल कर सकते इस चीज की। नहीं, पहल करने का मतलब है कि जिस तरह का जब चार्ज ये लग जाते हैं कि हम किसी के कहने से कर रहे हैं, दुख होता है सर इस तरह के आरोप कोई मतलब नहीं था। सर पर फिर ये और वो आए तो वेलकम है, मैं उनको जैसे आपको समझाना, अरे भाई आपको भी आपके माध्यम से समझाना, समझ लो ना। राज्यपाल साहब, मेरा एक सवाल है कि इन्होंने जो पत्र भेजा है पंजाबी वाला, वो आपने ट्रांसलेट करा लिया है, आपने कहा कि ट्रांसलेट हो गया है। वो जो शब्दावली इस्तेमाल की गई है, खास तौर पर सिर्फ स्पेसिफिक उसी पे पूछेंगे कि आपको कोई ऑपरेट कर रहा है और बदनाम आप होते हो और पीठ के पीछे कोई और काम कर रहा है। मैं सिर्फ इसी पे पूछने रहा हूँ कि इस पे आपका क्या कहना है? भाई मैं कह रहा हूँ, मैं इतना सीनियर हूँ, मैंने आपको इसीलिए बताया ना, 27 वाइस चांसलर मैं अपॉइंट कर चुका, तो ये एक्ट वगैरह मेरे को कोई दूसरा आके सिखाएगा क्या? लेटेस्ट मेरे पास जजमेंट है, लेटेस्ट में है। सर इन्होंने ऐसे बोला तो आप इनके ऊपर सीएम को कुछ समझाएंगे, कुछ वार्निंग देंगे, कुछ करेंगे कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? जो शब्दावली उन्होंने यूज करी थी सर, तो आप सीएम साहब को कुछ एडवाइस देंगे या कुछ वार्निंग देंगे? हम कुछ नहीं देंगे, वो जो भी बोले। अब मैं उनको, वो चीफ मिनिस्टर को मैं ये बोलना, वो तो उन्होंने सोचना चाहिए कि गवर्नर को हमने कौन से लैंग्वेज यूज करना चाहिए, तो उनके लिए सोचने का है, मेरे लिए तो कोई सोचने की जरूरत नहीं। छोटा सा सवाल है, अब मैं तो यदि सीएम साहब नहीं मानते हैं आपकी बात को, क्या कोई संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा पंजाब में? है कोई संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है यदि सीएम साहब नहीं मानते आपकी बात? मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। मैंने आपको पहले जवाब आज जो पूछा था कि क्या होगा, तो मैंने कहा लीगल ओपिनियन लूंगा मैं एक वर्ड भी है। सर एक मेरा एक छोटा सा सवाल है, आप क्योंकि जो लेटर आया था उसमें उन्होंने धार्मिक रंगत को दिया था, हैं? जो लेटर आया था उसमें उनको एक धार्मिक रंगत देने की कोशिश की गई कि कहते वो एक सिख हैं, जट हैं और वो पंजाबियत को जोड़ते हुए उन्होंने वो किया था। मैं पंजाबियों को बहुत लाइक करता हूँ, मेरे जितना लाइक कोई करता है। आई हैव ट्रेमेंडस लाइकिंग फॉर पंजाबी। मैं आपको सबसे पहले, आपने सब कम्युनल शब्द यूज किया है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कम्युनल की बजाय क्या कहते हैं रिलीजियस यूज करना चाह रहे थे? क्योंकि आपने सब कम्युनल शब्द यूज किया है। कम्युनल या रिलीजियस में क्या सवाल आता है? धार्मिक और सांप्रदायिक। धार्मिक तो मैं, मेरे से ज़्यादा धार्मिक नहीं कोई नहीं है, मैं बहुत धार्मिक हूँ। मैं शपथ लेने के बाद में पहली बार ऑफिस में जाने के पहले मैं अमृतसर में माथा टेक के आया हूँ, और 23 जिलों में जहाँ गया हूँ हर जगह किया हूँ। यहाँ का नाम हाल के कई सजेशन आया, मैंने कहा नहीं, गुरु नानक देव जी का नाम ही रहेगा इस हाल को, हैं। और मैंने यहाँ पर गुरुवाणी का भी रखा पाठ, भजन कीर्तन भी मैंने किए इसी हाल में। तो इनाग्रेशन ऐसा हुआ, मैंने किससे पिता कटा के नहीं किया। लंगर हुआ, यहाँ का उद्घाटन मैंने किया, तो है अब बहुत हो गया। हाँ आप सर एक सीधा सवाल है गवर्नर साहब कि इतना सारा इशू हो रहा है, आपने कहा कि मैं अभी इसके ऊपर लीगल ओपिनियन लूंगा, बातचीत करूंगा, इसके पीछे सर एक चीज मैं सीधे तौर पे पूछना चाहूंगा कि फिर ये ऐसे कॉन्फ्लिक्ट खत्म कैसे होगा सर? क्योंकि आपकी जाहिर सी बात है, आपने जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसके बाद सरकार की ओर से भी इसका कोई जवाब। अरे भाई क्लैरिफिकेशन आपके माध्यम से जाएगा तो वो समझेंगे, मुझे विश्वास है। एंड जो भी है, अब सुप्रीम उनके भी लोग एडवाइस करेंगे ना, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नहीं मानेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है?
भारत के संविधान में है? ऐसा नहीं हो सकता ना। 2 महीने बाद आपने ये ऑब्जेक्शन लगाया है, सरकार बोले 2 महीने तक क्यों नहीं आपने कुछ बोला इसमें? क्योंकि अपॉइंटमेंट को 2 महीने हो गए। अरे मेरे को मालूम ही नहीं था, नोबडी टोल्ड मी। मेरे को तो जब मालूम पड़ा, ये वाइस चांसलर साहब एक दिन आए मेरे साथ अपॉइंटमेंट में, और फिर उन्होंने कहा कि कोई मेला वेला लगा रहे हैं उसका उद्घाटन करो। तब मैंने कहा, तब मेरे समझ में आया कि आप कौन है, कब आए, ये मेला वेले का चक्कर क्या है। तब मैंने फिर ऑफिस में इंक्वायरी किया। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, है चाय वगैरह का इंतजाम है सब बिना ये वही सेम है, दूसरा नहीं है। थैंक यू। चाय वगैरह सब पी के जाएंगे। बाहर ही बात करना से चल रहा हूँ ना, कहाँ जाने के साथ मिठाइयाँ भी है, मिठाई भी लेके जाएंगे। हैं दिवाली पर बुलाया आपको। चलिए चाय है रेडी, आइए चाय लेते हैं। आइए कोई ना, चाय लेंगे।